महाराष्ट्र में एमवीए का टिकट बंटवारा बना कांग्रेस के गले की फांस। मनपसंद सीट नहीं मिली तो कांग्रेस के प्रत्याशी ने लौटाया टिकट। क्या सीटों के बंटवारे वाला फॉर्मूला हराएगा एमवीए को चुनाव? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार सचिन सावंत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। जी हां, ये बड़ी खबर है। सावंत ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और अपना टिकट भी वापस कर दिया है। कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव के बीच ये जबरदस्त बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें उनकी मनपसंद सीट से टिकट नहीं मिला, जिसके चलते कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सावंत ने अपना टिकट वापस कर दिया है। ये बड़ी जानकारी महाराष्ट्र से है और कहीं ना कहीं चुनाव के बीच सबसे बड़ा झटका भी कांग्रेस पार्टी को लगा है। तो इस तरह से महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग फॉर्मूला, जिसका अब रिजल्ट दिखना शुरू हो गया है, यानी चुनाव के लिए अभी वोटिंग नहीं हुई है। 20 नवंबर वो तारीख है जब मतदान होगा। रिजल्ट 23 नवंबर को सामने आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है महाविकास आघाड़ी का, उसका रिजल्ट दिखना तो शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी में नाराज नेताओं की लिस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये सीटों का बंटवारा हुआ है, कांग्रेस पार्टी के कई नेता ऐसे हैं जो टिकट की उम्मीद कर रहे थे और उम्मीद उन्हें यह थी कि उनकी मनपसंद सीट से उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एमवीए में जो सीटों का ये फॉर्मूला तय हुआ है 85-85-85 का, वो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी, साथ ही शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान इस विधानसभा चुनाव में पहुंचा सकता है। क्योंकि जहां तक बात हम कर रहे हैं सचिन सावंत की, तो बता दें कि सचिन सावंत ने चुनाव लड़ने से इनकार किया है। वो भी तब जब कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में अंधेरी पश्चिम से उम्मीदवार घोषित किया गया। उसके बाद सचिन सावंत ने चुनाव लड़ने से इनकार किया और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। कहा था कि मैं बांद्रे पूर्व से मैंने तैयारी की थी और वहीं से मैंने इच्छा जाहिर की थी कि मैं चुनाव वहाँ से लड़ूँ। और मैंने अपने सभी आला कमान के सभी नेताओं को इसके बारे में कहा था, लेकिन अंधेरी पश्चिम से मुझे ये सीट दी गई है। मैं समझता हूँ कि वहाँ के लोग लड़ें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, नाराज़गी नहीं। मैं पार्टी का एक बहुत ही निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ और जहाँ मैंने काम किया था वही अगर मैं चुनाव लड़ूँ तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ऐसी मेरी धारणा है। और इसलिए मैंने विनम्रता से अभी हमारे प्रभारी रमेश चन्नीथला जी हो या हमारे अन्य नेताओं से भी बात की और मैंने कहा कि वहाँ के नेता किसी जो हैं उनको ये मौका दिया जाए। तो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में नाम घोषित होने के बाद सचिन सावंत ने यह कहा कि वो अंधेरी पश्चिम से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बांद्रा पूर्व में काम किया था। ऐसे में उनका लड़ना उचित वहां से नहीं होगा, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा। लेकिन जब इस तरीके की ये कहीं ना कहीं पूरी अंदरूनी कलह कांग्रेस पार्टी के भीतर देखने को मिल रही है, जब एमवीए चुनाव के बीच पूरी तरीके से बैकफुट पर है और महायुति अब एमवीए पर इस चुनाव में हावी होती दिख रही है, तो क्या कुछ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस पूरे मामले को लेकर एमवीए पर हमला बोला है, जरा सुनिए। देखिए, सचिन सावंत तो झांकी है, अभी फुल फिल्म बाकी है। कांग्रेस के ऐसे कई नेता है जो बहुत नाराज है। कहाँ कांग्रेस एक समय पर अपने आप से महाराष्ट्र में सत्ता में आती थी, कहाँ कांग्रेस 150 सीट लड़ती थी। अब कांग्रेस को कट कट कर 85 सीट से संतुष्ट करना पड़ रहा है। एक आध दो सीट ज़्यादा मिल गई तो ठीक है। रोज़ उद्धव ठाकरे जी की पार्टी बोलती है हम ही मुख्यमंत्री चेहरा देंगे। तो कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत बुरा हो रहा है पूरे देश में। मतलब वाकई कांग्रेसी बनना आज आसान काम नहीं है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने उनको देखो किस प्रकार से एक प्रकार से उनको बता दिया उनकी हैसियत क्या है।
फिर उत्तर प्रदेश वाले वैसे तो बहुत अच्छा बात बोलते हैं अखिलेश जी उनके लिए, पर टिकट एक भी नहीं देते, 9 सीट पे अपने ही सिंबल से लड़वा रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव जी ऐसा कर रहे हैं, लेफ्ट पार्टी जो है वो प्रियंका जी के खिलाफ कैंडिडेट दे रही है। तो कांग्रेस पार्टी के साथ अच्छा नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी को एक तरह से, जो कांग्रेस पार्टी विक्रम बेताल के रूप में बेताल बनकर चढ़ती थी विक्रम के कंधों पर, अब जो विक्रम है इनके साथी वो बेताल को चलने नहीं दे रहे, वो बोल रहे कि आप उतरो हमारे कंधों से। तो मुझे लगता है सचिन सावंत को भी वो सीट नहीं मिल रही है जो उनको चाहिए, और ऐसे कई सारे कांग्रेसी बहुत नाराज चल रहे हैं, पूरे इंडी अलायंस से भी और एमवीएस से भी। एक तरफ महाविकास अघाड़ी में दरअसल कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट आई है अंधेरी पश्चिम की, जहां से उन्होंने उम्मीदवार घोषित किया सचिन सावंत को, लेकिन वो वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो बांद्रा पूर्व की सीट मांग रहे हैं। लेकिन बात करें बांद्रा पूर्व सीट की तो महायुति में वो सीट जो है वो अजीत पवार गुट को मिली है, और अजीत पवार गुट ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को वहां से मैदान में उतारा है। जीशान सिद्दीकी 2019 में कांग्रेस के टिकट पर वहां से जीते थे, और महाविकास अघाड़ी में ये सीट जो है वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को मिली है। यानी ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आई ही नहीं है। यही वजह है कि सचिन सावंत ने अब अपना टिकट वापस लौटा दिया है। ये फैसला कर लिया है कि वो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे अगर उन्हें बांद्रा पूर्व से टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी ने वहां से वरुण सरदेसाई को उम्मीदवार बना दिया है उद्धव ठाकरे की पार्टी ने। तो इस तरीके से ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला एमवीए का जो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान एक तरीके से महाविकास अघाड़ी का महाराष्ट्र में करने जा रहा है, और इस तरीके से लगातार ये माथापच्ची अभी भी जारी है। लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें किस कदर बढ़ रही हैं वो ये तस्वीरें दिखाती हैं कि एक तरफ नाराज नेताओं की नाराजगी अब कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके दे ही रही है। लेकिन इंडी अलायंस से में भी जो पार्टियां हैं, यानी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी जिस तरीके से कांग्रेस पर बरस रहे हैं, जिस तरीके से वो कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि मुझे या तो 5 सीट दी जाए मेरी पसंद की, वरना 25 सीटों पर मैं चुनाव लड़ूंगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं इस चुनाव में एमवीए के लिए मुसीबत जो है बढ़ती जा रही है, और कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबत तो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो सीटों का बंटवारा है एमवीए का, ये महाराष्ट्र में उन्हें चुनाव में डुबाने का काम करेगा? ये सवाल लगातार बना हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र का ये विधानसभा चुनाव कई मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चुनाव कई चीजें महाराष्ट्र में तय करेगा। न सिर्फ ये तय करेगा कि महाराष्ट्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा, बल्कि ये तय करेगा कि जिस तरीके से 2019 के बाद महाराष्ट्र की तस्वीर बदली है सियासी तौर पर अगर बात की जाए, तो शिवसेना में 2 फाड़ हुई है, एनसीपी भी 2 गुटों में बंट चुकी है। तो ऐसे में असली शिवसेना, असली एनसीपी का तमगा जो है जनता किसके सर सजाएगी ये तो तय होगा ही। लेकिन उद्धव ठाकरे किस तरीके से जनता के निशाने पर हैं, क्या बाला साहेब ठाकरे की जो कहीं ना कहीं नीति रही है पार्टी को लेकर, उसे जिस तरीके से गंवाने की बात लगातार जनता कर रही है, उसका क्या खामियाजा उद्धव को भुगतना पड़ेगा। और उद्धव ने जिस तरीके से उन पार्टियों के साथ गठबंधन किया जो बाला साहेब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे, यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन हो, उसका क्या नुकसान होगा? क्या हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग कर तुष्टीकरण की राजनीति को अपनाना, ये दरअसल उद्धव ठाकरे को भारी पड़ेगा? ये भी सवाल है। और महायुति अब किस तरीके से अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेगी एमवीए के सामने, ये भी कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि वोटिंग का दिन बेहद करीब है। 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इससे पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला और कांग्रेस पार्टी की इस तरीके से ये अंदरूनी कलह क्या एमवीए को इस चुनाव में डुबोकर रहेगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल इस बार उठ रहा है। लेकिन सचिन सावंत कह रहे हैं कि आलाकमान से मैंने बातचीत की है, वही अंतिम फैसला लेंगे। लेकिन इन सब के बीच इतना तो तय है कि उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और अपना टिकट भी उन्होंने वापस लौटा दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा झटका चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में लगा है।
अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जिस तरीके से टिकट वापस कर दिया है, इसका क्या खामियाजा कांग्रेस पार्टी या एमवीओ को भुगतना पड़ेगा? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में सत्ता पर कौन काबिज होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।